Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will discuss about the rearrangement in the carbocations. हम कार्बोकेटाइंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, उसकी जनरेशन क्लासिफिकेशन के बारे में पहले आपको बता चुके हैं। अब रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में पॉसिबल है, तो वो क्यों पॉसिबल, उससे पहले हम ये देख लें कि कार्बोकेटाइन बनते कहाँ कहाँ से हैं। तो हम वेरी फास्ट आपको इन चीजों को बता रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये चीजें आपको बता चुके हैं। जो कार्बोकेटाइंस आपने देखा था, दे कैन बी जनरेटेड, दे कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एल्काइल हेलाइड्स, जैसे आप दोबारा से देख पा रहे हैं। एल्काइल हेलाइड के अंदर से जैसे जो आपका हेलोजन है विद बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गो अवे, वो चला जाता है और पीछे जो कार्बन एटम बच जाता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मींस कार्बोकेटाइन आपके जनरेट हो जाते हैं। लेकिन जो कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, जैसे एलाइल हेलाइड हो, तो उसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस फैक्टर। कार्बोकेटाइंस जो आपके जनरेट होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर भी जनरेट हो सकते हैं, लाइक एल्कीन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, नाइट्राइल्स, क्योंकि उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होता है। और जब हम मीडियम एसिडिक कर दें, तो एसिडिक मीडियम के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट कर दिए जाते हैं आपके H पॉजिटिव की तरफ, एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो मीन्स कार्बोकेटाइन आपके एल्कीन, कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्राइल से भी जनरेट हो सकते हैं। कार्बोनिल जो आपके कार्बोकेटाइन है, दे कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप होता है उसके पास जो लोन पेयर होते हैं, वो लोन पेयर किसको डोनेट कर देता है, H पॉजिटिव आयन को, एंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड OH2 ग्रुप। आपके जो प्रोटोनेटेड जो आपका OH2 ग्रुप आकर वो इलेक्ट्रॉन फील्ड विड्रा कर लेता है नेबरिंग कार्बन एटम से, वाटर लॉस होगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन अल्कोहल से भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कार्बोकेटाइन है वो आपके एमीन से भी बन जाते हैं, लेकिन एमीन जो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, उसको पहले हम HNO2 की हेल्प से OH में कन्वर्ट करते हैं, और फाइनली एसिडिक मीडियम के अंदर ही आपके वाटर लॉस होने के बाद आपके कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाते हैं। ऐसे ईथर में देखा था कि ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव को डोनेट करके ऑक्सीजन जो प्रोटोनेटेड हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, और इसीलिए वो आपके जो नेबरिंग जो R ग्रुप है उससे इलेक्ट्रॉन विड्रा करके और फिर कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो जाती है। एस्टर से भी बन सकते हैं सिमिलरली इसी वे में। तो ये आपने देखा कि किस तरह से कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकते हैं, किन किन कंपाउंड से। तो ये फास्ट रिवीजन था आपका। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उनको भी फास्ट देखना जरूरी है, तभी तो हम आगे रीअरेंजमेंट देख पाएंगे कि व्हाई वी आर कॉजिंग द रीअरेंजमेंट, कि रीअरेंजमेंट हम कर ही क्यों रहे हैं कार्बोकेटाइन के अंदर। तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। So more the dispersal of the positive charge, more will be the energy released, lesser will be the energy of the system, and more will be the stability. जितना ज्यादा डिस्पर्सल होता है उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल के खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वो हमने पहले ही पढ़ा था। ये ऑर्डर था कि कोई भी कार्बोकेटाइन अगर वो एरोमेटिक है तो सबसे स्टेबल है। उसके बाद अगर कोई कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है, तो फिर आप रेजोनेंस फैक्टर देखते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल आपके रेजोनेंस से प्रोसेस से हो रहा है, तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। उससे जो लेस स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाला फैक्टर है वो हाइपर कंजुगेशन है, उसके बाद इंडक्टिव, और फिर आपकी क्रॉस कंजुगेशन है। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हैं। फिर हम डिग्री भी देखते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी, टर्शियरी में आपने देखा था कि टर्शियरी जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, और हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर हमने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद हम ये देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, कि उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, और उसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन विल एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। एक कंपाउंड ऐसा जिसके पास आपने देखा वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके नेबर उसके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दें, तो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी रेजोनेंस प्रोसेस से। या उसके अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाले जो कार्बन एटम उसके पास लोन पेयर दिखे, मींस लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो भी आपकी रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी और पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है। फिर आपके अगर कुछ रिंग कंपाउंड है डिफरेंट साइज के, तो फिर आपने देखा कि जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है, आपके जो नॉर्मल एंगल होता है कार्बोकेटाइन का 120 डिग्री, वो उसकी तरफ प्रोसीड कर जाता है। तो जितना छोटा रिंग होता है उसके अंदर उतनी ज्यादा रिंग स्ट्रेन होती है और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, विद द एक्सेप्शन जो हमने साइक्लोप्रोपाइल
जो आपका कैटायन था उसके अंदर हमने बता दिया था कि वो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है। तो मीन्स बॉन्ड एंगल के ऊपर डिपेंड करती है इनकी स्टेबिलिटी जो रिंग कंपाउंड होते हैं। तो इस तरह से ये थी आपकी बातें जो ब्रीफ में हमने आपको बताई। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट करते ही क्यों है? कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हम इसलिए करेंगे अगर उसकी डिग्री चेंज हो जाए। जैसे हमने आपको अभी पहले बताया, ये सारी बातें हमने फास्ट फास्ट आपको इसलिए बताई थी कि वो बातें आपके दिमाग में दोबारा से आ जाएं। मीन्स कभी भी कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट होने के लिए जरूरी है कि उसकी डिग्री चेंज हो जाए। अगर कोई कार्बोकेटाइन किस रिएक्शन के दौरान जनरेट होता है और वो प्राइमरी है, क्या है वो प्राइमरी है, तो वो सेकेंडरी में चेंज हो सकता है, टर्शरी में चेंज हो सकता है। आपका रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है, 4 मेंबर से 5 में जा सकता है, 5 मेंबर से 6 में जा सकता है, तो साइज इस टाइप से चेंज होता है। मींस टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। व्हाई द रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन अकर्स? टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड। तो अगर कोई भी आपका कार्बोकेटाइन है वो प्राइमरी है तो किस में चेंज होना चाहेगा? मैंने अभी आपको बताया वो सेकेंडरी में, टर्शरी में। लेकिन जो वो चेंज होता है तो कैसे हो चेंज? तो उसके दौरान आपका जो कार्बन एटम है, जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम की हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके अंदर हम करते हैं रीअरेंजमेंट। क्या करेंगे हम उसके अंदर? रीअरेंजमेंट करते हैं। तो रीअरेंजमेंट कैसे हो? आपका जो भी कार्बन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप उसके नेबरिंग कार्बन एटम को देखिए। अभी हम एग्जाम्पल में बताएंगे। कोई भी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप उसको राइट लेफ्ट दोनों साइड में उसके नेबरिंग कार्बन एटम को आपको देखना है। अगर उसके नेबरिंग कार्बन एटम की डिग्री जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे ज्यादा है, मीन्स मान लीजिए कोई प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन है अगर वो सेकेंडरी कार्बन है और टर्शरी है, देन द रीअरेंजमेंट कैन अकर। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होती है? जो अभी देखो हम यहाँ पे आपको बताया, वो रीअरेंजमेंट होती है आपके किसी भी एटम की शिफ्टिंग से, किसी ग्रुप ऑफ एटम की शिफ्टिंग से। तो वो कौन कौन हो सकते हैं? जैसे अभी हमने लिख रखा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मीन्स किसकी हो पहले शिफ्टिंग। अगर आपके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर H है तो H की ही होगी पहले शिफ्टिंग, उसे हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। कोई D लगा हुआ है तो प्रेफरेंस H की ही रहेगी पहले। तो ये हमने प्रेफरेंस बता रखा है कि उस नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर है कौन? H है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, फिनाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है तो स्मॉलर एल्काइल है, लार्जर है। तो ये आपका ऑर्डर है जिसके बेसिस के ऊपर शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग कैसे होगी, किस ऑर्डर में होगी? सबसे पहले होगी हाइड्राइड शिफ्ट, फिर ड्यूट्राइड शिफ्ट, फिर ट्रिटाइड शिफ्ट, उसके बाद फिनाइल, फिर स्मॉलर एल्काइल, फिर लार्जर एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होनी होती है। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है विद सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस भी आनी होती है, वो भी हम आपको बता ही देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीअरेंजमेंट जब जहां पे आपको दिखाई देगी हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड जो शिफ्ट होती है ये आपकी 1-2 शिफ्ट होती है कि एक कार्बन जिसके पर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन एटम को ही हमें देखना होता है कि उसकी डिग्री इंक्रीज हुई या नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, उसकी डिग्री इंक्रीज हुई या नहीं हुई। अगर डिग्री इंक्रीज होती है तो आपकी जो शिफ्ट है वो हो जाएगी। अब हाइड्राइड शिफ्ट देखते हैं, इसलिए हमने लिखा 1-2। 1-2 का मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके साथ वाले कार्बन को देखना है। तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज उसको नंबर 1 कह देते हैं, और उसके साथ वाले कार्बन को चाहे वो राइट वाला हो चाहे लेफ्ट वाला हो उसे हम नंबर 2 कह देते हैं। वहीं से शिफ्टिंग होनी होती है। सो दैट कॉल्ड 1-2 शिफ्ट, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? 1-2 शिफ्ट। और 1-3 और हायर जो शिफ्ट होती है वो फेवरेबल नहीं होती। और जितनी भी ये शिफ्ट होती है 1-2 शिफ्ट, चाहे वो हाइड्राइड हो चाहे वो फिनाइल हो, दिस ऑल आर दी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इनके दौरान एनर्जी निकलनी होती है, और जब एनर्जी निकलती है तभी तो स्टेबिलिटी एक्वायर होती है। क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो 11 से लेके 15 के बीच की वैल्यू होती है। इनके बीच में जो एनर्जी का जो गैप होता है, तो इसीलिए इन बेसिस के ऊपर अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लेंगे कि जो भी मैं बता रहा था वो एनर्जी का गैप होता है 11 to 15 किलो कैलोरी पर मोल का गैप होता है। जब प्राइमरी सेकेंडरी में चेंज होता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी होती है 11 to 15 किलो कैलोरी पर मोल के हिसाब से। और ऐसे सेकेंडरी जब टर्शरी में होता है तो एनर्जी इतनी जब रिलीज हो जाएगी तो एनर्जी बाहर चली गई, खुद की एनर्जी कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो अब आप देखें एल्काइल हैलाइड के केस में, जैसे हमने बताया था एल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकते हैं, इसीलिए हमने फास्ट रिवीजन करवाया था आपकी उस चीज का। तो देखो Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl जब
चला जाएगा तो पिछले कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो वो कार्बन जिस पे देखो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से अटैच है बताएं, वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो इट इज द प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब आप नेबरिंग कार्बन एटम को देखें, जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका नेबरिंग कार्बन को देखें, उस कार्बन की डिग्री देखें, तो बोलो उसकी डिग्री कितनी है, उसकी डिग्री तो 3 है। देखो तो ये जो नेक्स्ट कार्बन है इसके साथ वाला, देखो ये कार्बन, देखो ये वाला कार्बन, इसकी बोलो डिग्री कितनी है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, सो इसकी डिग्री 3 है, इट मींस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यही हमने कंडीशन बताई आपको। आपको हमेशा क्या देखना है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ वाले कार्बन को आप देखें क्या उसकी डिग्री इससे ज्यादा है, तो इसकी डिग्री इससे ज्यादा है, तो मीन्स अब आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। तो शिफ्टिंग कौन सी करें, अभी आपको बताया था माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, तो साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर तो आपको H भी दिख रहा है, CH3 भी दिख रहा है, लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, वो आपका H का है, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ पे। H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, देखो हमने रेड डॉट से दिखा रखे हैं, विद बोथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स द H विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बोकेटायनिक कार्बन एटम, उसकी तरफ चला जाएगा, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे जो शिफ्ट होगी वो 1-2 शिफ्ट होगी, और इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ा था जो हमने आपको बता दी है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी जो कार्बोकेटायन, जैसे प्राइमरी है ये किसके विसिनल है, साथ वाले पोजीशन को क्या कहते हैं, विसिनल पोजीशन कहते हैं। तो जो विसिनल है वो कार्बन एटम बोलो कैसा है, यहाँ पे टर्शरी है, तो देन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट कैन अकर। अब देखो ये H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, वो जो CH2 पॉजिटिव था वो CH3 में कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, इस कार्बन का भी लेके चला गया, सो दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, एंड नाउ दैट कार्बोकेटायन इज द टर्शरी कार्बोकेटायन एंड इट इज मोर स्टेबल। हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर भी एंड सो ऑन, वो सारी चीजें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्हाई द टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। इसके बाद हम देखते हैं मिथाइल शिफ्ट के लिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यही एल्काइल हैलाइड हमने लिया ऊपर वाले एग्जांपल में, और इसमें डिफरेंस एक ही है कि जहां पे हमने H लिख रखा था, अब ध्यान से देखें, जहां पे हमारा H था, हाइड्राइड शिफ्ट की थी, उसकी जगह सिर्फ हमने CH3 लगा दिया। नाउ देयर इज, देखो आपके जो Cl है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन उसी टाइप से प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और इसके अंदर जो नेक्स्ट आपका नेबरिंग कार्बन है, अगर आप उसकी डिग्री देखें तो वो क्वाटरनरी कार्बन है, बोलो कैसा है, दैट इज द क्वाटरनरी, देखो ये क्वाटरनरी कार्बन है, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो नाउ द शिफ्टिंग कैन पॉसिबल, शिफ्टिंग हो सकती है। और शिफ्टिंग अब कौन सी हो, H तो है नहीं उसके ऊपर, तो मिथाइल ही है, तो मिथाइल शिफ्ट ही होगी, तो CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई फिनाइल ग्रुप होता, हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, तो फिनाइल शिफ्ट होती पहले एज कम्पेयर टू द मिथाइल वन, तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वही सेम कंडीशन है, फिनाइल शिफ्ट होने के लिए भी, एल्काइल शिफ्ट होने के लिए भी डिग्री इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखो ये मिथाइल जो CH3 है, अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन दूसरे कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके CH2 के पास जाता है, और वहां पे जाके न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही आपके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक नया बॉन्ड बनने के लिए, तो वहां पे नया बॉन्ड बन गया, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सो द टर्शियरी कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड, और इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है प्राइमरी से ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्कुल सेम एग्जांपल, जहां पे हमने CH3 को शिफ्ट किया उसकी जगह अब हम फिनाइल ग्रुप आपको लगा के दिखाते हैं। देखो हमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, उसी टाइप से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, आपके कार्बोकेटायन बन गया, लेकिन अब हमें देखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। आप बड़े ध्यान से देखिए एक चीज, जो देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, उस चीज का बड़े खास आपको ध्यान रखना है, वो क्या, कि अब 2 पॉसिबिलिटी आ गई। 2 पॉसिबिलिटी क्या है, कि या तो मिथाइल शिफ्ट हो या आपके फिनाइल शिफ्ट हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि फिनाइल शिफ्ट ही क्यों, क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर देते एज कम्पेयर टू हम क्या कर देते, फिनाइल शिफ्ट, अगर मिथाइल शिफ्ट कर दे तो वो ज्यादा बेटर होनी चाहिए। देखो क्यों, देखो हम आपको डायग्राम ड्रा करके दिखाते हैं एक बारी, फिर हम उसको रिमूव कर देंगे। मान लीजिए ये CH3 है, ये आपका कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमने ये आपके जो CH3 की बजाय, अगर हम शिफ्टिंग बोलो यहाँ पे, मैं क्या कह रहा हूँ, हम किसकी कर दें यहाँ पे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो CH3 ग्रुप है, अगर हम इसको यहाँ पे पहुंचा दें तो क्या होता, तो ये कार्बन कार्बन के ऊपर ये फिनाइल लगा रह जाता। फिनाइल का मतलब भी हम आपको बता दें क्या होता है, फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। देखो ये बेंजीन रिंग, देखो यहाँ पे लगा रह जाता, देखो इस टाइप से, देखो ये ऐसे, देखो ये बेंजीन रिंग हमने यहाँ पे लगा दिया, ये डबल सिंगल डबल, देखो हमने बॉन्ड दिखा दिए, ये बॉन्ड पहले से था, ये आगे CH2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके
ये CH3 वहां पे पहुंच गया और इसने बना लिया नया बॉन्ड पिछले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ पे शिफ्टिंग होके, बल्कि और भी अच्छा था, यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो जाती थी, पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल और भी ज्यादा हो जाता। कार्बन अब भी टर्शरी है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्बोकेटाइन अब बना है ये टर्शरी है। अगर हम मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा जिसके अंदर फर्दर रेजोनेंस प्रोसेस भी चलती है। लेकिन इवन देन द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, देखो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये शिफ्टिंग फिर भी नहीं होती। माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है वो किसका ज्यादा है, फिनाइल का। अब वो बात कैसे आई, देखो हर कोई चाहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन देखी जाती है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देखी जाती है, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट करेगा। जो फिनाइल ग्रुप है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है डोनेट करने के लिए एज कम्पेयर टू द मिथाइल ग्रुप। दैट इज द रीजन कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है। तो जो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू द मिथाइल वन बनेगा तो बाद में, लेकिन पहले डोनेशन पावर देखी जाती है। तो यहाँ पे डोनेशन पावर किसकी ज्यादा है, फिनाइल ग्रुप की ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मिथाइल वन। So that is the reason के here the phenyl shift will occur and not the methyl shift. Otherwise मैंने आपको बताया भी कि अगर मिथाइल शिफ्ट हो जाती तो उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनता वो टर्शरी ही था। देखो हमने फिनाइल शिफ्ट की, अब भी टर्शरी बना है। और यहाँ पे जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज का फर्दर डिस्पर्सल होगा, वो कम हो रहा है। जबकि मैंने पहले जो अभी आपको बताया मिथाइल शिफ्ट करके वहां पे ज्यादा हो रहा था। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर के बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के बेसिस के ऊपर कि किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ज्यादा है, जो डोनेट ही नहीं कर पाएगा तो उसकी शिफ्टिंग होगी कैसे। तो हमेशा ही जब कंपटीशन चलता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देखी जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसकी ज्यादा है, यहाँ पे आपके फिनाइल ग्रुप की ज्यादा है। तो मीन्स अलग अलग कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, लेकिन आप फिर भी हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भी ध्यान रखें। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो आपका जो फिनाइल ग्रुप है उसकी शिफ्टिंग हुई एज कम्पेयर टू द मिथाइल शिफ्ट और टर्शरी कार्बोकेटाइन आपका बन गया। तो ये थे डिफरेंट एग्जांपल जिसमें आपने देखा कि किस तरह से कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो अब देखो अभी मैंने जो बात बताई उसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाऊं उससे पहले फिर से हम रिपीट करते हैं कि जब कभी भी आपको शिफ्टिंग करनी है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, तो सबसे पहले आप क्या देखें, ऑलवेज सी द डिग्री ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम। इफ डिग्री इंक्रीजेस शिफ्टिंग पॉसिबल, इफ एरोमेटिसिटी इंक्रीजेस शिफ्टिंग पॉसिबल, इफ रेजोनेंस फैक्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस द यानी प्रोसेस विल अकर। यानी इस टाइप से इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आगे हम चलते थे, अभी शिफ्टिंग करते यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग करते तो उसके द्वारा क्या हो जाता, रेजोनेंस फैक्टर आ जाता। लेकिन वो फैक्टर हमें देखना था, लेकिन उससे पहले आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट उसके ऊपर कर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपने अगला एग्जाम्पल। देखो हमने एल्काइल हैलाइड लिए, बिल्कुल उसी टाइप से। अब डिफरेंट एग्जाम्पल की हमें प्रैक्टिस ही करनी है। तो देखो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बोकेटाइन आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब हमें देखना है क्या ये नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर ये आपकी शिफ्टिंग पॉसिबल है या नहीं, कोई शिफ्टिंग हो भी सकती है या नहीं। तो नेबरिंग कार्बन एटम को हमने देखा, तो ये जो नेबरिंग कार्बन एटम है वो तो सेकेंडरी कार्बन है। देखो ये साथ वाला जो कार्बन है ये कैसा है बोलो, दैट इज द सेकेंडरी कार्बन। तो इसीलिए उसके ऊपर से शिफ्टिंग होगी, कौन सी होगी, उसके ऊपर तो H लगे हुए हैं, देयर आर H, सो द हाइड्राइड शिफ्ट विल अकर। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद जो कार्बोकेटाइन, नाउ द जनरेटेड हाइड्रोकार्बोकेटाइन इज द सेकेंडरी वन। अब उसके नेक्स्ट नेबरिंग को देखें, द नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन एटम इज द क्वाटरनरी कार्बन एटम। नाउ अगेन द शिफ्टिंग कैन पॉसिबल। अब मिथाइल शिफ्ट विल अकर, 1 to मिथाइल शिफ्ट विल अकर। नाउ द कार्बोकेटाइन thus formed is the tertiary कार्बोकेटाइन। तो कोई इस टाइप से आपने देखा कि ये शिफ्टिंग तब तक होती रहती है जब तक की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट हो गया आपका। क्योंकि हम जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी वन। क्लियर हो गया। तो ये बातें तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब हम फर्दर एग्जांपल देखते हैं आपके। मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, हमने देखा था कार्बोकेटाइन तो एल्कीन में भी जनरेट होते हैं। तो देखो आपके दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ मूव होकर H पॉजिटिव को डोनेट कर दिए गए, कार्बोकेटाइन आपका बन गया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। नाउ दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में बी कन्वर्टेड इनटू द टर्शियरी वन बाय शिफ्टिंग सम ऑफ द एटम। यहाँ पे आपके जो नेबरिंग कार्बन एटम है, इट हैज 3 टाइप ऑफ एटम्स, दैट इज द H, द फिनाइल ग्रुप एंड द मिथाइल ग्रुप। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि किसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए, तो शिफ्टिंग होगी यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ पे। तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद द कार्बोकेटाइन बिकम्स द टर्शियरी वन।
तो इस टाइप से आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके नेबरिंग कार्बन एटम्स को आप देखें कि उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, उसी टाइप से हमने एक ही चेंज किया है यहाँ पे कि हमने H को हटा के क्या लगा दिया, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इंक्रीज कर दिया। तो बिल्कुल उसी टाइप से जो पाई इलेक्ट्रॉन टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ मूव हुए, H पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए, उसके बाद कार्बोकेटाइन आपका जनरेट हो जाता है। कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद नेबरिंग कार्बन एटम को देखा, उसकी डिग्री देखी, वो क्वाटरनरी कार्बन एटम है। नेबरिंग कार्बन एटम कैसा है आपका, ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है। तो क्वाटरनरी कार्बन एटम के ऊपर एडजेसेंट ग्रुप्स को देखे, उस पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो ग्रुप लगे हुए हैं तो आपके उनमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज्यादा है, तो फिनाइल शिफ्ट हो गई, और उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बन गया आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने सिर्फ मिथाइल ग्रुप लिए हैं, तो मिथाइल ग्रुप लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन्स दोबारा शिफ्ट हुए आपके टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ। टर्मिनल की तरफ ही हम बार बार क्यों कह रहे हैं, टर्मिनल की तरफ इसलिए कह रहे हैं, अगर दूसरे साइड में अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन हम शिफ्टिंग करते तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता। अगर हम देखो रिवर्स डायरेक्शन में इन पाई इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर हम इधर शिफ्ट करके और फिर इनको डोनेट करेंगे ऐसे, तो ये जो टर्मिनल कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो तो प्राइमरी होगा। तो ये चीजें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका जनरेट हो जाता है। नाउ द मिथाइल शिफ्ट विल अकर बिकॉज देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि सारे मिथाइल ही ग्रुप है। अगर एक मिथाइल होता, कोई इथाइल होता, तो हम पहले ही बता चुके हैं जो स्मॉलर ग्रुप है वो पहले शिफ्ट होगा। हम आपको क्या कहा हमने आपको कि एक मिथाइल है और कहीं पे ये जो बचे हुए दो मिथाइल जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई इथाइल होता तो भी उसकी शिफ्टिंग नहीं होती। सबसे पहले जो शिफ्टिंग होगी वो किसकी होगी, स्मॉलर की, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी। देखो मिथाइल ग्रुप की शिफ्ट हुई, टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो हमने ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया कि इसके अंदर हमने क्या लिया, एक बेंजीन रिंग भी लगा दिया, ये देखने के लिए कि कितनी शिफ्टिंग हो सकती है और क्यों हो सकती है। देखो एसिडिक मीडियम के अंदर 1 मोल इक्विवेलेंट हमने डाला, तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी टाइप से टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ आपके शिफ्ट हुए और H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिए गए। आपके कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, सेकेंडरी है, तो अब क्या फर्दर इसमें शिफ्टिंग हो सकती है, तो क्यों होगी, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। फर्दर हमने शिफ्टिंग की, हाइड्राइड शिफ्टिंग होने के बाद भी टर्शियरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बना है, लेकिन वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। रेजोनेंस फैक्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस, देखो इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगी, क्योंकि जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो डबल बॉन्ड के साथ क्या है इसके अंदर कंजुगेशन में है। So now the further dispersal of positive charge will takes place and which increase the stability of the system. आपकी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे पॉसिबल हुई। Benzylic carbo secondary carbocation is more stable than the simple secondary carbocation. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है वो रिंग कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड और वो 6 मेंबर्ड रिंग है, तो उसके अंदर कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगी। हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता चुके हैं कि 6 मेंबर जो रिंग होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो हमारे पास ये 6 मेंबर हमने रिंग लिया, इसके ऊपर Cl लगा हुआ है। ये कोई बेंजीन रिंग नहीं, ये साइक्लो हेक्साइल रिंग है आपका। तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आराम से चला जाएगा, तो जिसकी वजह से आपके कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। जो ये कार्बोकेटाइन जो जनरेट हुआ इसमें फर्दर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं रीअरेंजमेंट होने की, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमने एक ऐसा साइक्लोहेक्साइल रिंग लिया जिसमें वो कार्बन जिसपे Cl उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर हमने CH3 लगा दिया। अब देखो सबसे पहली स्टेप के अंदर तो आपका Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकेटाइन बन गया, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। ऊपर जो कार्बोकेटाइन बना था वो कैसा था, वो भी आपका सेकेंडरी ही था। जो कार्बोकेटाइन पहले बना था प्रीवियस एग्जांपल में वो भी कैसा है, वो भी आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था। लेकिन ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इसके नेबरिंग कार्बन एटम को देखा तो आपने क्या देखा, इसके अपर साइड में आप देख रहे हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके नीचे वाले साइड में आप देख रहे थे, बोलो ये कैसा है, ये टर्शियरी कार्बन है, देखो नीचे वाला। तो मींस नाउ द शिफ्टिंग कैन टेक्स प्लेस, हाइड्राइड शिफ्ट होगी यहाँ पे। हाइड्राइड शिफ्ट जब हुई तो क्या हुआ, आपके ये हाइड्रोजन वहां पे चला गया और इस पिछले कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, बोलो पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमने बताया था हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में प्रेफरेंस ऑर्डर किसका ज्यादा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा, हाइड्राइड का ज्यादा एज कंपेयर टू द मिथाइल वन। और आपके टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन हैज मोर स्टेबिलिटी देन द सेकेंडरी वन। तो इस टाइप से आपने देखा रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने अब की बार एल्कीन का लिया एग्जांपल, पाई इलेक्ट्रॉन टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट हुए
और H पॉजिटिव आयंस को डोनेट कर दिए गए, जिसकी वजह से जो कार्बोकेटायन बना वो आपका कैसा कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब हमने ये देखा कि इसके जो नेबरिंग कार्बन एटम है उसकी डिग्री कैसी है। जो नेबरिंग कार्बन एटम है राइट साइड में, उसकी तो डिग्री 1 है, तो उधर से तो शिफ्ट होगी नहीं। लेफ्ट साइड वाले कार्बन को देखा, उस कार्बन की डिग्री बोलो कि आपकी 3 है, उसकी डिग्री बोलो कितनी है, इस कार्बन की 3 डिग्री है, तो इसीलिए शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो शिफ्टिंग होगी कौन सी, एक H है वहां पे, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट इज पॉसिबल। और जो कार्बोकेटायन बन गया वो कैसा बन गया आपका, टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो इस तरह से टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाता है। देखो ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं, अभी तक जो हमने आपको सारी बातें बताई, इसमें इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन बनता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, चाहे वो एल्काइल हैलाइड से कर रहे हैं हम रिएक्शन या एल्कीन से कर रहे हैं, जो आपके कार्बोकेटायन जनरेट होता है वो इंटरमीडिएट स्टेज होती है। उसके बाद वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फर्दर अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है बाय द रीअरेंजमेंट प्रोसेस, और उस रीअरेंजमेंट प्रोसेस के बाद आपके जो कार्बोकेटायन बनते हैं, इसीलिए जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आगे जाके बनना होता है, वहां पे आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। कोई मेजर प्रोडक्ट बनता है, कोई माइनर बनता है। तो वो इसीलिए क्योंकि जब आपके इनिशियली कोई कार्बोकेटायन बनता है तो वो लेस स्टेबल होता है, तो फिर वो रीजनरेट होके प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में इस टाइप से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपके जो कंटेनर होता है उसके अंदर, आपका जो बीकर होता है उसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटायन होते हैं। जो फाइनल अटैकिंग जो स्पीसी आएगी, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट बनना होगा, उसके अटैक करने के चांसेस काफी होंगे। लेकिन उसके अटैक करने के चांस सबसे ज्यादा किस कार्बोकेटायन के ऊपर होंगे, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा अमाउंट के अंदर मिलेगा आपके कंटेनर के अंदर। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट कोई होगा और माइनर प्रोडक्ट कोई दूसरे भी हो सकते हैं जो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन वाले हैं, तो उनके बनने के चांस क्या होंगे, कम। तो इसीलिए हम ये सारे रीजनरेशन, अरेंजमेंट प्रोसेस आपको बता रहे हैं, क्योंकि फर्दर आपको रिएक्शन पढ़नी होती है, रिएक्शन के दौरान आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं। प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने होते हैं, तो उसके लिए हमें रीअरेंजमेंट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगर रिंग एक्सपेंशन हो रही है, तो हमने पहले बताया था रिंग साइज के बारे में कि एक 3 मेंबर से ज्यादा स्टेबल 4 होता है, 4 से 5, 5 से 6, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 3 मेंबर के अंदर होती है, वो तो हमने आपको पहले बता दी थी। लेकिन अब हम देखते हैं उसका एग्जांपल। मान लीजिए 4 मेंबर है वो 5 में कन्वर्ट हो सकता है, 5 मेंबर है वो 6 में कन्वर्ट हो सकता है, इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द रिंग। अगर उसके पास पॉसिबिलिटी है तो वो जरूर कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि उससे रिंग स्ट्रेन कम हो जाती है, और रिंग स्ट्रेन कम होने से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं, उसी टाइप से शिफ्टिंग भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने रिंग एक्सपेंशन की बात की थी, तो यहाँ पे देखो आप ये कॉन्ट्रैक्शन काट देंगे, आप यहाँ पे एक्सपेंशन लिख देंगे। और जब रिंग एक्सपेंशन हम करते हैं उसके बाद ये कॉमन चीजें तो होंगी ही कि हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा, क्योंकि डिग्री अगर इंक्रीज होती है तो वो भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया 4 मेंबर रिंग, इसके ऊपर CH2Cl ग्रुप है। सबसे पहली स्टेप में उसी टाइप से Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बोकेटायन देखो जनरेट हो जाता है। अब उसके बाद हमें करना क्या होता है, देखो अगर जो रिंग है, रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी रिंग एक्सपेंशन हम करते हैं, आमतौर पे तभी हम करते हैं। अब आप देखें, तो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, जिस रिंग वाले कार्बन से, उसके बाद हमें उसमें देखना होता है अल्फा पोजीशन कौन सी, नेक्स्ट कौन सी है आपकी बीटा। राइट लेफ्ट दोनों साइड में आप देख सकते हैं। अब होगा क्या, रिंग एक्सपेंशन के दौरान अल्फा बीटा क्लीवेज होगी, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और एक्सपेंशन होने के लिए क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ चले जाएंगे। अब बीटा कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसको दिए, उस कार्बन को दे दिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ गए, तो अल्फा कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी आपने देखा अल्फा कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब देखें ये कैसा है, ये कार्बोकेटायन है सेकेंडरी। देखो वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड से कार्बन से अटैच, तो सेकेंडरी कार्बन है। अब हमें देखना है क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो फिर वही बात, सबसे पहले तो देखो क्या हुआ, हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, तो सबसे पहले कार्बोकेटायन जो बना उसने अपना रिंग साइज इंक्रीज किया, 4 मेंबर से वो 5 मेंबर बन गया। अब जो कार्बोकेटायन है, तो पहली तो जो रीअरेंजमेंट यही हुई कि क्या हुई रीअरेंजमेंट के 4 मेंबर रिंग बिकम्स द 5 मेंबर रिंग।
स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब फर्दर देखेंगे क्या इसकी डिग्री इंक्रीज हो सकती है, तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट दोनों कार्बन एटम को देखें, अब डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है उस कार्बन को देखते हैं तो उसकी डिग्री 3 है। देखो इस कार्बन एटम की बोलो डिग्री कितनी है, इसकी 3 डिग्री है। तो अब क्या होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कौन सी शिफ्टिंग हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। तो हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से अब ये कैसा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया। इसके रिवर्स अगर हम सिंपल काम करते, देखो यहाँ पे अगर हम रिंग एक्सपेंशन ना करते, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट काफी बन सकते हैं, ये तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है जो बनते हैं किसी रिएक्शन के दौरान। अब ये जो कार्बोकेटाइन अभी आपका बना था बिल्कुल पहली स्टेप में Cl नेगेटिव के लॉस होने के बाद, उस कार्बोकेटाइन को देखो मैंने दोबारा आपके लिए नीचे लिखा है, देखो ये दोबारा वही कार्बोकेटाइन हमने लिखा है, सेम स्ट्रक्चर है ये Cl नेगेटिव लॉस होने के बाद वाली। तो अब ये जो कार्बोकेटाइन आपका बना है, देखो वही मैं इधर भी देखो एरो लगा देता हूँ ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाए, ये वही चीज है, देखो Cl नेगेटिव का हमने लॉस कर रखा है ये। अब रिंग एक्सपेंशन की बजाय वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, देखो अब उसके साथ वाले हमने नेबरिंग कार्बन एटम को देखा, वो टर्शियरी कार्बन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हमने कर दी, तो ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। लेकिन ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा फेवरेबल होगी क्योंकि सबसे पहले आपका रिंग एक्सपेंशन हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी, उसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट हो गई। तो इस तरह से आपने देखा ये क्या बन गया आपका, टर्शियरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे भी बना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं तो देखो वहां पे आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो मैं इस एग्जांपल में आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये एक ऐसी रिएक्शन करते हैं जिसमें बाद में हमने कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, जैसे हमने KCN डाल दिया, हमने KBr डाल दिया, हमने KI डाल दिया, हमने जो भी डाला, तो उसके बाद वो अटैक करेगा कहाँ पे, सिंपल मान लीजिए हमने वाटरी डाल दिया तो OH नेगेटिव का करना है, KOH डाल दिया OH नेगेटिव का अटैक करना है। कहने का मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे करेगा अटैक, मान लीजिए हमने NU ही लिख देते हैं, NU नेगेटिव, देखो न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जब फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है तो देखो वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, देखो इसके ऊपर वो जो न्यूक्लियोफाइल जो बनता है वो आपके देखो जो अभी अभी हमने बना के दिखाया, ये न्यूक्लियोफाइल जो कि कंटेनर में घूम रहा है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। वो जो न्यूक्लियोफाइल बना है, जो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता है कि न्यूक्लियोफाइल देखो इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर दे। वो न्यूक्लियोफाइल जो बीकर के अंदर कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो देखो कितने प्रोडक्ट बन गए, हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फाउंड, 4। देखो ये पहला प्रोडक्ट जो बिल्कुल शुरू वाले पे अटैक कर सकता है, सेकंड प्रोडक्ट देखो ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाले पे, ये टर्शियरी वाले दो हैं तो इन पे भी कर सकता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन, ये वाला जिसमें रिंग एक्सपेंशन हुई पहले और उसके बाद टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना, सो दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और सारे प्रोडक्ट आपके कैसे होंगे, और सारे आपके माइनर प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्लियर हो गया आपको। तो किस लिए हम आपको ये सिखा रहे हैं कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट, कि सबसे पहले रीअरेंजमेंट जब तक आप करेंगे नहीं तो जो आपको सारे प्रोडक्ट लिखने होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये आपका रिएक्टेंट था और फिर कह देंगे कि आप इसके अंदर हमने जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल डाला, KBr डाल दिया, HBr डाल दिया, तो बताएं फिर क्या होगा, किस तरह की रिएक्शन, जो भी आपके न्यूक्लियोफाइल होगा, जो अटैकिंग स्पीसी होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप एक ही बना दें तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। आपको सारे प्रोडक्ट बनाने होते हैं, फिर बताना होता है दैट इज द मेजर वन, दैट इज द माइनर वन, तभी आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। ऐसे ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसी टाइप से देखो हमने एक ही चेंज किया, देखो प्रीवियस एग्जाम्पल और इसके अंदर देखो हमने जहां पे देखो ये H लगा रखा है, इस H की जगह हमने सिर्फ एक ही ग्रुप लगाया है। अब बड़े ध्यान से देखिए कौन सा लगा दिया हमने यहाँ पे, देखो ये CH3 लगा दिया है। तो मीन्स ये प्रीवियस रिएक्शन जैसी रिएक्शन ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चेंज किया है हमने, यहाँ पे CH3 लगाया दिखाने के लिए कि वहां पे तो हाइड्राइड शिफ्ट है, तो यहाँ पे कौन सी होगी। सिमिलरली देखो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम है ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ द रिंग एक्सपेंशन कैन टेक्स प्लेस, कैसे होती है हमने बताया था, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कहते हैं, उससे नेक्स्ट वालों को बीटा। दोनों साइड में किसी भी साइड से आपका रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे होगा। मान लीजिए हमने ये रिंग एक्सपेंशन किया यहाँ से, दोनों साइड से आप करके देख सकते हैं कहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखो उसके बाद जब हमने वो दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ गए, बीटा वाले कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 को दे दिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 5 मेंबर रिंग बन गया अल्फा कार्बन के, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए थे किसकी तरफ बोलो, बीटा की तरफ।
तो इसलिए अल्फा कार्बन एटम के ऊपर क्या आ गया बोलो, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो बॉन्ड था अल्फा और बीटा के बीच में वो कोवेलेंट बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन का था, एक अल्फा का था, तो अल्फा वाला एक इलेक्ट्रॉन भी बीटा ने लेके और CH2 को दे दिया था। सो द अल्फा कार्बन एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि पहले वाला प्राइमरी था। रिंग एक्सपेंशन के बाद कार्बोकेटाइन कैसा बना है, सेकेंडरी। अब हमें देखना है क्या फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो फिर आप उसी टाइप से देखें, नीचे जो कार्बन लगा वो आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम है, देखो क्वाटरनरी है, 4 कार्बन से अटैच है। नाउ द फर्दर शिफ्टिंग कैन टेक्स प्लेस, मिथाइल शिफ्ट ही होगी यहाँ पे। तो मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से जो कार्बोकेटाइन बन गया वो टर्शरी बन गया, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। फिर हम उसी को इक्विवेलेंट करके लिख रहे हैं, देखो इसी स्ट्रक्चर को मैं इक्विवेलेंट करके यही सेम लिख रहा हूँ कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन आपका बना था, क्या इसके अंदर फर्दर विदाउट रिंग एक्सपेंशन भी कोई पॉसिबिलिटी है। तो देखो आपने देखा वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज साथ वाले कार्बन के ऊपर एक H है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। ये जो कार्बोकेटाइन बना ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है। अब इसके अंदर फर्दर शिफ्टिंग और नहीं हो सकती, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन से और ज्यादा स्टेबल कोई दूसरा होता नहीं। तो मीन्स ये डिफरेंट पॉसिबल रीअरेंजमेंट्स हमने आपको बताई, और फिर इसके अंदर आपको ये देखना होता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, रिंग एक्सपेंशन के बाद जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसी प्रोसेस के दौरान ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखो अब ये जो माइनर करेक्शन आप करते रहे ना हर स्लाइड के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये गलती से कॉन्ट्रैक्शन लिखा गया, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो आप इस चीज को नेग्लेक्ट कर देना। हर स्लाइड के अंदर आप ये करेक्ट कर लेंगे अगर ऐसी ये प्रिंटिंग मिस्टेक आपके आती है। तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया, आपकी बार हमने Cl की बजाय क्या ले लिया, बिल्कुल सेम एग्जांपल होंगे वैसे ही, अब की बार सिर्फ हमने डबल बॉन्ड लिया है यहाँ पे। तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, H पॉजिटिव आयन को दे दिए जाएंगे टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ जाके, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसी टाइप से रिंग एक्सपेंशन करेंगे हम, अल्फा बीटा लिख के दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन की तरफ चले जाएंगे, अल्फा कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन भी बीटा की तरफ चला गया हेटेरोलिटिक फिशन से, और बीटा कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे देगा, उस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाउ द रिंग एक्सपेंशन विल occur and the alpha carbon acquires the positive charge, that is the secondary carbocation। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, क्या ये फर्दर इसमें कोई शिफ्टिंग हो सकती है, तो वो हमें देखना है। तो आप इसके डाउनवर्ड वाले कार्बन को देखो, देखो ये तो सेकेंडरी ही है, उसके नेक्स्ट राइट वाले को देखो तो ये कार्बन आपका टर्शरी है। टर्शरी है तो मीन शिफ्टिंग कैन टेक्स प्लेस, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगी, देखो हाइड्राइड शिफ्ट होने से जो कार्बोकेटाइन बन गया वो टर्शरी बन गया आपका कार्बोकेटाइन। तो इस टाइप से आपको बड़े माइन्यूटली बड़े आराम से बिना क्रैम किए आप इस चीज को कर सकते हैं। फिर हमने इसको जो शुरू में आपके जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट किए थे पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बना उसके अंदर भी फर्दर रीअरेंजमेंट विदाउट रिंग एक्सपेंशन। वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर देखो H था, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई, उसकी डिग्री ज्यादा है, 3 डिग्री का कार्बन था वो, तो इसीलिए आपके टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। शुरू में जो कार्बोकेटाइन बना था बोलो वो कैसा था आपका, वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही था, देखो शुरू में जो बना था। रिंग एक्सपेंशन क्यों हुई थी उसके अंदर, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन से जो स्ट्रेन है वो रिलीव होती है। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन था बोलो, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना था बिल्कुल स्टार्ट में, लेकिन इवन देन द रिंग एक्सपेंशन विल अकर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसी टाइप से। हमने सिर्फ देखो अब ध्यान से देखें पिछले एग्जांपल और इसमें क्या डिफरेंस है, जो यहाँ पे देखो H लगा हुआ है, इस H की जगह सिर्फ हम एक CH3 ग्रुप लगा रहे हैं, देखो देखो ये CH3 ग्रुप, सिर्फ इतना हमने चेंज किया है इस नेक्स्ट एग्जांपल में। अब उससे होगा क्या, उसी टाइप से जो पाई इलेक्ट्रॉन दैट they are get shifted towards the terminal carbon atom and donated to the H positive ion, result in the formation of the carbocation। that carbocation is the tertiary carbocation, देखो ये tertiary carbocation है। उसी टाइप से अल्फा बीटा रिंग एक्सपेंशन होती है क्योंकि उसके दौरान स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होती है, देखो रिंग एक्सपेंशन हुआ उसी टाइप से, अल्फा बीटा के बीच के जो इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ जाके और किसको शिफ्ट कर दिए गए, वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं उस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बन जो कार्बोकेटाइन है वो सेकेंडरी हो गया, बल्कि पहले कैसा था वो टर्शरी कार्बोकेटाइन था, लेकिन फर्दर रीअरेंजमेंट भी लगकर मिथाइल शिफ्ट होती है और वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। फैक्टर यहाँ पे आया रिंग एक्सपेंशन का, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होती, अदरवाइज टर्शरी सेकेंडरी में कन्वर्ट कभी नहीं होता।
नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो एक H लगा हुआ है, सेम वही जो कार्बोकेटाइन शुरू में बना था। विदाउट रिंग एक्सपेंशन जो आपका हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल थी, उसमें आपके टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शरी में ही कन्वर्ट होता। लेकिन उसके दौरान देखा क्या जाता है कि कौन सा टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या इक्वली स्टेबल है। देखो कैसे देखा जाता है, पहले जो शुरू में टर्शरी कार्बोकेटाइन बना उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम देखें, देखो ये अल्फा और ये एक अल्फा, तो टोटल बोलो कितने हो गए आपके 7 अल्फा, मींस 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर। ये वो अल्फा नहीं लिख रहे जो हमने अल्फा बीटा क्लीवेज किया था, वो तो पोजीशन थी, पहला कार्बन दूसरा कार्बन। अब इसको इसके साथ इंटरमिक्स नहीं करेंगे। अब इसमें देखते हैं, देखो जो अभी टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, तो इसके अंदर बोलो कितने हैं, ये अल्फा, देखो ये अल्फा, और इस कार्बन एटम के ऊपर आप देखें कितना है, ये अल्फा, एक अल्फा। बोलो टोटल अल्फा कितने हैं, 5 अल्फा। इसके अंदर 5 अल्फा है, तो बताओ क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, बताओ। तो क्या ये इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास देखो 3 अल्फा, आप फिर से देख लें, ये 3 अल्फा और इसके अंदर बोलो क्या है 1 अल्फा। टोटल कितने हो गए 7 अल्फा, 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो मींस ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन दूसरे कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। क्लियर हो गया। वो वाली क्यों हुई थी, क्योंकि सिर्फ उसके दौरान क्या था, रिंग एक्सपेंशन हुई थी। उसके बाद देखें आप, सेम अब हम 5 मेंबर रिंग लेते हैं। अभी तक हमने 4 को 5 में कन्वर्ट किया था, 5 को 6 में कन्वर्ट करेंगे हम। तो उसी टाइप से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। 5 मेंबर रिंग जो है उसके डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसी टाइप से अल्फा और बीटा के बीच के इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन की तरफ देखो मूव हो गए। बीटा कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके CH2 वाले कार्बन को डोनेट करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी लगकर, उसी को रिएक्शन कहते हैं। और अल्फा कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका बन गया, प्राइमरी था पहले। अब उसके बाद फर्दर आपकी शिफ्टिंग होगी, क्योंकि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, उसके नेबरिंग कार्बन जो है वो आपका टर्शरी कार्बन है, क्योंकि डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें सिर्फ एक ही चेंज देखो, यहाँ पे जो आपका ये H लगा हुआ है, इस H की जगह हमने सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हमने हाइड्राइड शिफ्ट की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो आपकी मिथाइल शिफ्ट। उसी टाइप से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। Now the alpha beta के बीच क्लीवेज होगी, both the electrons get shifted towards the beta carbon and further donated towards the carbon atom having the positive charge. Ring expansion will occur, 6 member ring will be formed, secondary कार्बोकेटाइन भी है, further shifting will occur, क्योंकि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट जिस कार्बन से अटैच है, देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले, ये क्वाटरनरी कार्बन एटम है, तो जिसकी वजह से मिथाइल शिफ्ट होगी, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिंग एक्सपेंशन है वो डबल बॉन्ड वाले में, हमने आपको देखो पहले भी बताया था, ये आप करेक्शन करते रहना, ये बाई चांस ये मिस्टेक हो चुकी है हर स्लाइड के अंदर, ये रिंग एक्सपेंशन ही है यहाँ पे। देखो 5 मेंबर रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करेंगे हम, तो वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो अल्फा बीटा के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीटा की तरफ शिफ्ट होके उस कार्बन को डोनेट किए जाएंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 मेंबर रिंग बन गया। उसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज, नेबरिंग जो कार्बन है वो 3 डिग्री का कार्बन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन गेट कन्वर्टेड इनटू द टर्शरी वन। सिमिलरली हमने एक ही चेंज किया, जैसे पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे H को हटा के हमने क्या लगा दिया, CH3, और अब शिफ्ट जो होगी वो आपकी CH3 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। pi electron shifted towards the terminal carbon atom result in the formation of the tertiary carbocation। देखो अब ये tertiary carbocation बन गया। अब हम देखेंगे क्या फर्दर शिफ्टिंग हो सकती है या नहीं। मींस सबसे पहले तो ये tertiary carbocation है, देखो रिंग एक्सपेंशन हमें करनी है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 6 मेंबर रिंग होता है, सो दैट इज द रीजन। उसके बाद क्या फर्दर शिफ्टिंग होगी, अब मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो 7 मेंबर कोई रिंग है, उसको अगर 6 मेंबर में कन्वर्ट करना हो, देखो ये साइक्लोहेप्टाइल जो रिंग है, इसके ऊपर आपके क्या है, Cl ग्रुप जो लगा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले गया, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया।
अब उसी टाइप से देखो अल्फा और बीटा फैक्टर वही सेम रहेंगे, अल्फा बीटा दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा की तरफ शिफ्ट होंगे। बीटा अब किसको देगा, डोनेट करेगा उस कार्बन को। अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, अल्फा कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो अल्फा वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो 7 मेंबर रिंग गेट कन्वर्टेड इनटू द 6 मेंबर रिंग टू एक्वायर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब हम देखेंगे क्या फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। तो जो नेक्स्ट कार्बन जिससे ये अटैच है वो आपका 3 डिग्री कार्बन है। देखो 3 डिग्री कार्बन है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो टर्शरी कार्बोकेटाइन में जनरेट हो गया। तो इसी की वजह से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट दो बनेंगे, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन की वजह से, एक टर्शरी की वजह से। प्राइमरी कार्बोकेटाइन की वजह से जो आगे फर्दर प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। उसी टाइप से अब हमने देखा साइक्लोहेप्टीन। तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए किसी भी एक कार्बन एटम की तरफ और H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिए गए, तो कार्बोकेटाइन बन गया। नेक्स्ट अल्फा बीटा पोजीशन में से both the electron get shifted towards the beta carbon atom and donated towards the carbocationic carbon atom, and thus the ring contraction will occur and the alpha carbon atom will acquire the positive charge. The carbon containing positive charge is attached to that carbon atom which is of higher degree. उसकी डिग्री ज्यादा है, 3 डिग्री का है वो, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। और जो कार्बोकेटाइन फर्दर बन गया, ये आपका कैसा है, ये एक टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और जिसकी वजह से वही बातें, जो दो कार्बोकेटाइन बने, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेंगे फिर दो बनेंगे, एक माइनर एक मेजर। टर्शरी प्रोडक्ट, टर्शरी कार्बोकेटाइन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की वजह से जो बनेगा वो आपका माइनर होगा। देखो ये जितनी बातें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसके दौरान एक चीज ध्यान रखनी है बस आपको। हमने आपको ये बताया कि दो वर्ड आएंगे आपके सिलेबस के अंदर होते हैं, एक को कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और एक को आप कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। मैंने कौन से दो वर्ड यूज किए हैं, एक तो स्टीरियो सिलेक्टिव और एक स्टीरियो स्पेसिफिक। जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तभी आप उन चीजों को डीपली अच्छे से समझ पाएंगे। हम लास्ट में जाके उस चीज के बारे में आपको बताएं भी गए कि जो ये दो प्रोडक्ट आपके बन गए हैं यहाँ पे, तो ये जो दो प्रोडक्ट आपके बने हैं इनके अंदर इनकी यूटिलिटी क्या है, कौन से दूसरे टॉपिक के अंदर आप इन सारे के सारे एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। तो वो जो दूसरे टॉपिक हैं जिनके अंदर आप इन सारे एग्जाम्पल को यूज करेंगे वो है आपकी रिएक्शन, जिसे कहते हैं, एक को स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे और दूसरी को आप क्या कहेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो अब इसमें देखें आप, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट। कब, जब हम इसके अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या होगा। तो आप सोचें, सबसे पहले आपका देखो ये प्रोडक्ट भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब ये बताना है कौन मेजर है कौन माइनर। तो हम देखते हैं कि हमने ये ले लिया अपना रिएक्टेंट और क्या किया हमने, एसिडिक मीडियम के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है बोलो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे गेट शिफ्टेड, बताओ किधर शिफ्ट हो जाएंगे वो, टुवर्ड्स द टर्मिनल कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ जब वो शिफ्ट हो जाएंगे और H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिए जाएंगे तो देखो कार्बोकेटाइन बन गया। अब जो ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब इसी के ऊपर हम वाटर का करवा दें अटैक तो हमारा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, या कोई पॉसिबिलिटी और भी है। तो अभी तक जो बातें आपको सिखाई गई हैं, जो आपने सीखी हैं, वो ये कि सबसे पहले अब हमें ये देखना है क्या इसके अंदर फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है भी या नहीं। अगर इसके अंदर फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो हम जरूर करेंगे। तो बताओ वो फर्दर रीअरेंजमेंट कौन कौन सी पॉसिबल है इसके अंदर। पहली पॉसिबिलिटी देखो, या एक और देखते हैं पॉसिबिलिटी, अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में करते पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट। देखो ये तो हमने बिल्कुल करेक्ट बना दिया, तो क्या बनता प्राइमरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अब बताएं कि जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, वो टर्मिनल कार्बन एटम की तरफ ही होगी, क्योंकि टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होने की वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट होने से जो हमने ब्लू कलर से दिखाए तो आपके प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। और हम जानते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। लेकिन कार्बोकेटाइन दोनों बन सकते हैं, एक की वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक की वजह से माइनर। अब फर्दर देखते हैं कि जो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बन गया, कौन बन गया आपका सेकेंडरी, क्या उसमें फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन एटम को देखा तो वो आपका 3 डिग्री का है। देखो ये 3 डिग्री का, तो इसलिए इसके अंदर शिफ्ट हुई, वो हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपका किसका ज्यादा होता है,
हाइड्राइड का, तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब आप देखें प्रोडक्ट, देखो क्या क्या बन सकते हैं। अगर जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता उसके ऊपर देखो, अगर हम वाटर का अटैक करवाते तो क्या करता, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर बोलो किसको देगा, इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो साथ के साथ छीन लेगा H से, तो H पॉजिटिव निकल जाएगा वहां से। तो इसलिए तो H पॉजिटिव एक्ट एज द कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। पेपर में कोई आ जाता है कि एल्कीन की कोई रिएक्शन चल रही है इस टाइप से, जिसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करनी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि पहली स्टेप में H पॉजिटिव पॉजिटिव स्पीसीज और कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, उसके बाद हमने कुछ ऐड किया, वाटर ऐड किया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, देखो पहले वाला जो बनाया है हमने। नेक्स्ट को जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अगर हम लेते हैं, वहां पे भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऑक्सीजन वाटर आ गया, वाटर के जो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, डोनेट एक ही करने हैं, तो इसलिए हमने एक को ही शो कर रखा है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए उस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्रोटोनेटेड होने की वजह से, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन छीन लेगा H से, तो H पॉजिटिव लॉस होगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपको ऊपर दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन में अगर वाटर का अटैक करवाएं तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसी टाइप से अपने लोन पे डोनेट करेगा उस कार्बन को, साथ के साथ H से ले लेगा, H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, तो देखो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने देखा इस टाइप से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो विच वन इज द मेजर वन, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल था, तो टर्शरी वाला जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, मेजर। उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, जो सेकेंडरी वाला था उससे भी कम, आपका प्राइमरी वाला। तो सबसे ज्यादा अमाउंट जिसकी बनेगी, जो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा, वो कौन सा होगा, आपका जो टर्शरी से बन रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा जो प्रोडक्ट है कोई एक नहीं बने, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बन गए हैं इस रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे भी आपके प्रोडक्ट एक नहीं एक से ज्यादा बन गए, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द फेवरेबल रीअरेंजमेंट इन द फॉलोइंग, इसमें क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, आप देखें बड़े ध्यान से। देखो वो कार्बन जिसके पर पॉजिटिव चार्ज है वो एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, नेबरिंग कार्बन जिससे अटैच है उसकी डिग्री क्या है, वो 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी डिग्री वाला है, तो हाइड्राइड शिफ्ट भी लगकर। और फर्दर हाइड्राइड शिफ्ट होती क्यों है, वो इसलिए होती है, नाउ द कार्बन एटम कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, उसका जो डिस्पर्सल होगा, देयर फर्दर डिस्पर्सल कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू द रेजोनेंस प्रोसेस, क्योंकि वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है एक ऐसे एटम से अटैच है फर्दर जिसके पास लोन पेयर है, कंजुगेशन के अंदर है, तो देखो वो लोन पेयर डोनेट हुए, फर्दर रेजोनेंस प्रोसेस चलती है और पॉजिटिव चार्ज का फर्दर डिस्पर्सल हो जाता है, तो इसी फर्दर डिस्पर्सल होने की वजह से रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट इसमें हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो अब हमें ये देखना है क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो किस लिए पॉसिबल है, ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के अंदर आप ये सोचें कि हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, तो देखो पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने से जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बना वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि जो 7 मेंबर रिंग है इसमें पॉजिटिव चार्ज, साइक्लिक कंजुगेशन है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और प्लस इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन भी है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में, इधर से भी हो सकते हैं, तभी इसको साइक्लिक कहते हैं। अगर पॉजिटिव वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड से, राइट लेफ्ट दोनों साइड से, वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो, तभी उसको कहते हैं साइक्लिक कंजुगेशन। एक ही साइड से डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता, दूसरी साइड से नहीं होता, तो हम उसको साइक्लिक कंजुगेशन नहीं कहते। तो कोई भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है कि उस कंपाउंड के अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। 4n + 2 पाई का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो 6 आ गए यहाँ पे, तो 4 4 के गैप पे आप उन चीजों को याद करते थे। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फिर अब ये बताएं क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। देखो आपका जो फिलहाल जो कार्बोकेटाइन है वो एक आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, हाइड्राइड शिफ्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट जिस कार्बन से अटैच वो एक टर्शरी कार्बन है, देखो उसकी डिग्री ज्यादा है, इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट हुई, इसलिए जो कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे बन गया वो एक टर्शरी कार्बोकेटाइन है। क्या फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट जो कार्बन जिससे ये अटैच है वो आपका कैसा कार्बन है, देखो ये तो टर्शरी कार्बन एटम है, देखो ध्यान से देखें ये टर्शरी है, और अगर अब हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो फर्दर पॉसिबिलिटी क्यों है, वो इसलिए है कि कार्बोकेटाइन तो सेकेंडरी है लेकिन उसमें रेजोनेंस चल रही है, हमने कहा था ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होनी जरूरी है। नाउ द रेजोनेंस प्रोसेस विल अकर एंड इट गेट फर्दर स्टेबलाइज्ड, और वो फर्दर स्टेबलाइज्ड हो जाता है रेजोनेंस प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग।
इसमें देखो एल्कोहलिक ग्रुप आपको OH दिख रहा है, HBr के साथ रिएक्शन, एसिड है ये HBr, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसको दिए गए, ये ऑक्सीजन जो है अपने जो लोन पेयर है बोलो ये किसको डोनेट करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा H पॉजिटिव आयन को, देखो यहाँ से, तो जिससे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा, तो कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, वाटर लॉस होगा, कार्बन एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज, हो गया। अब इसके बाद ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, बोलो कैसा है, दैट कार्बोकेटाइन इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है आपका। और नेक्स्ट जिस कार्बन से अटैच है लेफ्ट साइड में देखो ये क्वाटरनरी कार्बन है, तो जिसकी वजह से आपकी शिफ्ट हो सकती है, बोलो कौन सी शिफ्ट होगी, यहाँ से आपके मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। और ये कार्बोकेटाइन बोलो कैसा था जो अभी बना था, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था। ये मिथाइल शिफ्ट हुई देखो यहाँ से इस टाइप से, ये मिथाइल जो है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट, अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और कार्बन का भी, मिथाइल शिफ्ट। और जिसकी वजह से जो कार्बन कार्बोकेटाइन अब जो बन गया बोलो ये कैसा है, दैट इज द टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद आपके HBr हमने डाला था, तो Br कहाँ पे करेगा अटैक, Br करेगा अटैक कहाँ पे, इस कार्बन एटम के ऊपर जो आपका टर्शियरी बन चुका है, देखो ये, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नहीं तो बिल्कुल शुरू में जो कार्बोकेटाइन आपका बना था, देखो ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना था, Br यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, देखो यहाँ पे Br नेगेटिव, देखो ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट होगा। हम आपको हर बार यही बता रहे हैं कि आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बनने होते हैं, एक तो मेजर प्रोडक्ट और दूसरा बोलो कैसा प्रोडक्ट बनना होता है आपका, माइनर प्रोडक्ट आपका बनना होता है। तो इस टाइप से ये कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, आप इसमें देखें ये कार्बन, इसके अंदर भी देखो एल्कोहलिक ग्रुप आपको दिख रहा है, फिर उसी टाइप से हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जिसके पास देखो अपने लोन पेयर है ये किसको देगा बोलो, इस एसिड H पॉजिटिव आयन को, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा ऑक्सीजन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले जाएगा, वाटर लॉस होगा, देखो यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा बोलो, ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गया है, वाटर लॉस, तो इस कार्बन एटम के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन बोलो कैसा है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बोलो कैसा है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब जो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, अब ये क्या फर्दर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वो हमें देखनी है। तो इसके अंदर फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं वो आप बताएं, देखो ध्यान से। तो इसके साथ वाला जो कार्बन है वो भी सेकेंडरी ही है, वो कार्बन बोलो कैसा है आपका, सेकेंडरी है। तो हाइड्राइड शिफ्ट हमने की तो देखो फिर भी वो सेकेंडरी बन गया, लेकिन वो शिफ्टिंग हमने इसलिए की थी कि वो इक्वल स्टेबिलिटी का था, लेकिन फर्दर अगर उसके अंदर और हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, देखो देखो इसके अंदर हमने क्या की, ये हाइड्राइड शिफ्ट किस लिए की थी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये H इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फर्दर जब हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, देखो अब ये वाली हाइड्राइड शिफ्ट, तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा अब कैसा बन जाएगा, वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये कैसा था आपका सेकेंडरी। देखो डिफरेंट कार्बोकेटाइन बने तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे बोलो क्या बनेंगे, द डिफरेंट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, आपके अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे ही। तो आपके जो ये डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे, देखो ये बन गए आपके डिफरेंट। अगर यहाँ से H पॉजिटिव आयन अगर हम लॉस करवा दें, क्या करवा देते हैं हम, सीधे हाइड्राइड शिफ्ट ना करके, हम सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट ना करते, देखो ये हाइड्राइड शिफ्ट हम ना करते, हम क्या करते, देखो सीधे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पे शिफ्ट करवा देते, देखो ऐसे, तो एल्कीन बन जाती, तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। या हम यहाँ पे जो बना इसमें भी क्या करेंगे, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही तो शिफ्ट करेंगे, तो भी ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, मींस सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड।
मीन्स आप इसको फर्दर कन्वर्ट करें या ना करें, उससे क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में जो हमने हाइड्राइड शिफ्ट की थी, टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमने बनाया कि स्टेबिलिटी के लिए वो ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, एसिड डाल रखा अपने अल्कोहल के अंदर, 443 केल्विन टेम्परेचर है, तो एल्कीन प्रोडक्ट बनेंगे। तो एल्कीन प्रोडक्ट कैसे बने? तो आपका ये प्रोडक्ट चाहे सेकेंडरी को टर्शियरी में कन्वर्ट करते ना करते, प्रोडक्ट आपका क्या बनता? बिल्कुल सेम। लेकिन जो ऊपर आपका देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो बना था, देखो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, अगर इसमें हम हाइड्राइड शिफ्ट ना करते, ध्यान से देखें, अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हम ना करते, सीधे ही H पॉजिटिव को देखो ऐसे लॉस करवा देते, देखो ऐसा भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पे बोलो कैसा बॉन्ड आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड। बोलो क्या आ जाता है यहाँ पे? देखो इस टाइप से हम बताएं प्रोडक्ट, तो आपका ये बन जाता है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, देखो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये प्रोडक्ट भी वहां से बन सकता था। मीन्स यानी क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट के बनने की। फिर आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं, इन प्रोडक्टों के अंदर हमें देखना क्या होता है? यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि आपके जो सेट जेफ रूल होता है, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब आप बड़े ध्यान से देखें, बोलो कौन सा प्रोडक्ट आपको यानी मोर स्टेबल दिख रहा है, कौन सा कम? आप बड़े ध्यान से देखें कि ये जो कार्बन है, एक H है, एक CH3 अटैच है। देखो इस कार्बन एटम के ऊपर, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर क्या अटैच है? एक H है और एक क्या है बोलो? CH3। एक R ग्रुप है, इसके ऊपर दोनों ही R ग्रुप है। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, इसमें ये कार्बन देखो जिसके ऊपर एक तो बोलो कौन अटैच है? ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा अलग करके आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये CH3 अटैच है और इसके ऊपर भी देखो एक R ग्रुप अटैच है। तो कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है? ये जो प्रोडक्ट बना देखो ये यहाँ पे, दैट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है? मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो प्रोसेस है, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो बनेगी इसके अंदर ज्यादा बनेगी सेट-जेफ रूल के बेसिस पे जब हम देखते हैं। तो इस टाइप से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं हम, आप घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़ी आराम से। आपके दो वर्ड आएंगे, मैंने आपको पहले बताया था, आगे जो टॉपिक है वो इन्हीं के ऊपर आपके बेस होते हैं। एक दो टाइप की आपकी रिएक्शन होती है, एक स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है, एक आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं। तो उन्हीं बेसिस के ऊपर आपके ये रीअरेंजमेंट आपके लिए याद रखनी जरूरी है, क्योंकि इन सारी रीअरेंजमेंट को आप याद रखेंगे तभी आप स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक जो रिएक्शन है, जो दो टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, आप उनके एग्जाम्पल अपने आप ही लिख पाएंगे। उसके अंदर आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको बड़ी आराम से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखें, देखो ये आपका एग्जाम्पल नंबर देखो आपका 3 है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, इसके अंदर HBr डाल दे तो क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था आप क्या करें। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप इसके अंदर H2SO4 डाल दे तो क्या होगा? दो एल्कोहल हैं, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हम आपको देखो बता देते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। देखो ये इनके प्रोडक्ट हैं। रिएक्शन नंबर 3 के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी है। पहली स्टेप में देखो आप उसी टाइप से काम करना कि थोड़ी हिंट दे देते हैं बस हम आपको कि ऑक्सीजन जिसके पास बोलो क्या है, ये लोन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये H पॉजिटिव को। और ये साथ के साथ आपका ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो Br नेगेटिव है इसका अटैक कहाँ पे हो सकता है? ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इसी के ऊपर देखो अटैक करेगा। एक तो प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकता है, तो आप यहाँ पे Br लिख देना। देखो ये प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी हमने ये एरर रह गई, यहाँ पे गलती से यहाँ पे Br आएगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये क्या बनेगा आपका? दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर आप शिफ्टिंग भी करते हैं इसके राइट साइड वाले, देखो इस कार्बन से अगर आप H हटाते हैं तो भी कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा आपका? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बनेगा। तो इसलिए हमने लिख रखा है टू प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनेंगे, क्योंकि दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होंगे, दोनों के बनने के चांस इक्वल होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, देखो जिसके ऊपर क्या आया बोलो? ये पॉजिटिव चार्ज आएगा देखो यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको देगा बोलो? इस H को दे देगा यहाँ पे, और साथ के साथ इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो इस कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के साथ वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जो H लगे हुए हैं,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से यहाँ से H पॉजिटिव आयन लॉस होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा ये मेजर प्रोडक्ट। अगर हम ऐसे ना करके इस जो ये H हमने लगाया था, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है पीछे वाले पे, अगर हम इस H की हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, देखो ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी क्या कर दें यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, तो इस कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो उस वक्त जो आपके कार्बोकेट जो बन सकता है प्रोडक्ट, वो आपका माइनर प्रोडक्ट भी बन सकता है, यानी काफी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। या जो हमने ये माइनर प्रोडक्ट एक दिखाया है, ऐसे और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो कौन सा दिखाया है फिलहाल, तो हमने यहाँ पे ये दूसरा, कि ये जो कार्बन है वाटर लॉस होने के बाद ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, इसके नेबरिंग इधर वाला देखो ये जो CH3 लिखा, अगर मैं इस CH3 की बजाय यहाँ पे ये लिख दूं कि ये CH2 और इस कार्बन एटम के ऊपर क्या लगा हुआ है एक H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन H की अगर हम इधर शिफ्ट कर दें यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है, दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर करके देखें। तो इस टाइप से आपको और भी जितने भी एग्जाम्पल मिले, आपको जितने भी एग्जाम्पल मिलते हैं उन सभी के सभी एग्जाम्पल की आप बहुत ही अच्छे से यानी प्रैक्टिस करें। तो ये था आपके सारे कार्बोकेटाइन के बारे में, जिसमें हमने आपको ये बताया सबसे पहले कि कार्बोकेटाइन, सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी होता है कि कार्बोकेटाइन बनते ही कब हैं, कौन सी रिएक्शंस हैं। वो कार्बोकेटाइन आपने देखा कि वो कहाँ कहाँ से बन सकते थे। वो कार्बोकेटाइन आपके एल्काइल हैलाइड से भी बन सकते हैं। कार्बोकेटाइन आपके वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, जैसे एल्कीन, एल्काइन, आपके साइनाइड्स, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, उन सभी के अंदर कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। अल्कोहल में बन सकते हैं, एमीन्स में बन सकते हैं। एमीन को पहले आपने OH में कन्वर्ट किया फिर बने, उसके बाद वो आपके ईथर से बन सकते हैं, एस्टर से बन सकते हैं। फिर हमने देखा जो कार्बोकेटाइन जो बन गए उनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। उन बातों को ध्यान रखते हुए ही हमने फर्दर यहाँ पे अपने जो रीअरेंजमेंट वो देखी। रीअरेंजमेंट हमने देखा वो 1-2 शिफ्ट भी पॉसिबल होता है, 1-3 लेकिन होगा नहीं, वो ज्यादा फेवरेबल होता नहीं। तो जो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपकी 1-2 शिफ्ट ही होती है। तो 1-2 शिफ्ट में भी आपने देखा कि कौन सी शिफ्ट इजिली होगी, वो 1-2 आपकी हाइड्राइड शिफ्ट होगी, या ड्यूट्रियाइड शिफ्ट होगी, या ट्रीटाइड, या आपकी फिनाइल शिफ्ट होगी। वो कौन सी शिफ्ट है जो इसके अंदर पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद हमने उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस के ऊपर आपको बताया, और विद सम एक्सेप्शन भी बताया कि जहाँ पे आपके होना चाहिए क्या नाम है, मिथाइल शिफ्ट होने से ज्यादा स्टेबल आपकी कार्बोकेटाइन बन रहा था, लेकिन फिर भी फिनाइल शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर वहां पे देखी जाती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर थी फिनाइल ग्रुप की ज्यादा होती, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मिथाइल वन, इसलिए वहां पे जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ा, हमें फिनाइल शिफ्ट ही करनी पड़ी, और हमने वहां पे मिथाइल शिफ्ट नहीं की थी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना पड़ा, और उसके बेसिस के ऊपर हमने देखा कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं। तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं उनके अंदर फिर हमने ये आपके उसी बेसिस पे बनेंगे जो आपके कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितने भी पॉसिबल कार्बोकेटाइन बनते हैं उन सभी को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके कंटेनर के अंदर उन सभी के सभी कार्बोकेटाइन के ऊपर जो अटैकिंग स्पीसी है फाइनल प्रोडक्ट जनरेशन के लिए वो अटैक कर सकती है, और जब वो अटैक करेगी तो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, और डिफरेंट प्रोडक्ट जब बनते हैं तो उसी के बेसिस के ऊपर हम आपके बताते हैं कि ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी हो सकती है और स्टीरियो सिलेक्टिव भी हो सकती है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखते हैं इन चीजों को। तो दैट ऑल अबाउट द कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट। तो कार्बोकेटाइन के अंदर जितनी टाइप की जो रीअरेंजमेंट है वो कौन कौन सी थी वो सारी आपको बता दी गई है। थैंक यू।